वेलकम इन माय क्लास। अपन मैथ्स पढ़ रहे थे और 5th क्लास के अंदर, और अपन ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर चुके थे, है ना। उसके और अपन इसके क्वेश्चन नंबर 19 रीड करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व कर रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अपने पास दे रखा है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 6849 हेलीकॉप्टर्स इन 2014 and 6574 helicopters in 2015. How many total helicopters did the factory produce in the 2 years? देखो क्वेश्चन क्या है कि एक फैक्ट्री हेलीकॉप्टर का प्रोड्यूस करती है और उसने क्या बोल रखा है कि 2014 में तो उसने लगभग इतने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस किए, कितने थे 6849 हेलीकॉप्टर, और 2015 के अंदर लगभग उसने 574 हेलीकॉप्टर्स इसने यहां प्रोड्यूस किए। देखो क्वेश्चन क्या है कि 2014 में वो 6849 हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस करता है और 2015 के अंदर वो 6574 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करता है। तो अब ये क्या कह रहा है कि 2 इयर्स के अंदर उन्होंने टोटल कितने हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस किए। बताओ कैसे सोल्व करेंगे इसको अपन। भाई अपन को क्या बोल रहा है कि अपन को 1 ईयर के दोनों के दे दिए, अब अपन को बोल रहा है कि 2 ईयर में कितने उसने किए। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 इयर्स का अपन अगर सोल्व करने के लिए करेंगे तो अपन इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अपन इसको क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो सोल्व करके देखो, 9 और 4 13 तो 3 तो अपन यहां पुट करेंगे और 1 यहां पुट करेंगे। 4 और 7 कितने होते हैं 11 और 1 12 का 2 यहां पुट करेंगे, 1 यहां पे कैरी पे आ गया। 8 और 5 कितने होते हैं भाई, 8 और 5 कितने होते हैं 13 और 1 14, तो 14 को अपन यहां पुट करेंगे और 1 यहां कैरी में ले आएंगे। 6 और 6 12 और 1 13। देखो आप ध्यान से, तो 2 ईयर में कितने हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करेंगे वो, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 इयर्स में वो 13,423 हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करेंगे 2 इयर्स में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है मुझे, रीड करते हैं। 1543 पीपल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन ए पर्टिकुलर ईयर and 893 more peoples appeared in the same examination in the next year. How many peoples appeared in the examination in the second year? देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोल रखा है कि एक साल के अंदर इतने बच्चे अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर। उसने क्या बोला, कोई एग्जामिनेशन थी, ठीक है, उस एग्जाम के अंदर लगभग 543 पीपल्स अपीयर्ड हुए, यानी ये पीपल अपीयर्ड हुए, ठीक है। अब इसके अंदर ये इतने पीपल अपीयर्ड हो गए अपने पास, है ना। फिर ये क्या कह रहा है, पीपल अपीयर्ड हुए। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन में उसने क्या बोला, उसने अपन को एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए, बस इसने ये कहा कि ये जो नंबर थे ना उससे इतने ज्यादा अपीयर्ड हुए। तो ज्यादा जैसे इसका मतलब क्या कह रहा है कि जैसे ये तो आए 543 पीपल्स तो आए, इसके अलावा 893 पीपल इससे मोर देन थे, यानी एक्स्ट्रा हो रहा है। भाई टोटल इतने तो आए और इससे कितने हुए 893 मोर देन, इससे ज्यादा और आ गए। अब आप मुझे बताओ 3 and 3 कितने होते हैं, इससे ज्यादा है तो अपन को सेकंड ईयर में कितने पीपल अपीयर्ड हुए, तो अपन चेक करेंगे। 3 और 3 6, 4 और 9 13, 1 कैरी करके ले जाओ। 5 और 8 कितने होते हैं 13 और 1 14 और 1 यहां ले जाओ, 1 और 1 2, तो टोटल कितने हुए। तो सेकंड ईयर के अंदर अगर अपन कोई बोले एग्जामिनेशन के अंदर कितने एक्स्ट्रा है तो अपन क्या बोलेंगे 242,436 पीपल, है ना। उससे कितने पीपल्स एक्स्ट्रा आए। सवाल कितना था, सवाल यही था ना अपने पास कि सेकंड ईयर के अंदर कितने लोग अपीयर्ड हुए, तो अपन क्या बोलेंगे हाउ मेनी पीपल्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द सेकंड ईयर। तो अपन बोलेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर
1543 पीपल्स अपीयर्ड हुए, तो सेकंड एग्जामिनेशन में कितने होंगे 2436। देखो क्वेश्चन कैसे आया है। क्वेश्चन क्या था कि अपने को ये दे दिए और ये कहा, ये कहते हैं कि मोर देन, इससे ज्यादा अपीयर्ड हुए कहां पे सेकंड ईयर में। तो अब इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे कि इतने तो आए थे, इनसे इतने ज्यादा और आ गए, तो अपन इन दोनों को ऐड कर दिया और जो नंबर्स आए वो हो गए अपने पास सेकंड ईयर के। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं क्वेश्चन जितने भी सोल्व कर रहा हूं, मैं आपको केवल एक तरफ से रफ तरह से सोल्व नहीं इनको कर रहा हूं, आपको सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज में करने हैं, है ना। जब आप इसको फेयर में करोगे तो ये सारे आपको लैंग्वेज में करने हैं। मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं कि करने कैसे हैं, और आपको इसको है ना लैंग्वेज में आपको खुद करने हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है अपन को, द सेल्स टर्नओवर ऑफ ए कंपनी इज 2015। एक कंपनी है, उसका 2050 का जो सेल्स का जो था वो कितना था 4748 करोड़। एक कंपनी है, उसका 2015 का जो है ना टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब समझते हो, एक कंपनी पूरे साल के अंदर कितने पैसे कमाते हैं, मतलब कितने पैसे का लेन देन करती है, इतने पैसे आते हैं जाते हैं, तो वो होता है ना टर्नओवर। तो यहाँ पे क्या इनका लेन देन या टर्नओवर कितना है, वो है 4748 करोड़ 2015 का। फिर ये क्या कह रहे हैं, इन 2016 द टर्नओवर इंक्रीज्ड टू 5847 crore. What is the increase in the sale turnover in 2016? देखो इसके बाद में ये कह रहा है कि 2016 में क्या हुआ, इनकी कंपनी ने और ग्रोथ की, यानी इनका ग्रोथ की, तो इसका मतलब इनका टर्नओवर और बढ़ा, और टर्नओवर बढ़ के कहां तक पहुंच गया, तो इनका टर्नओवर बढ़ के पहुंच गया 5847 करोड़। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि 2015 में तो ये था इनका टर्नओवर, फिर क्या हुआ कि जब 2016 में इनकी कंपनी ने ज्यादा ग्रोथ की, तो इनका क्या हुआ, टर्नओवर और बढ़ गया, इनका टर्नओवर बढ़ के कहां पहुंच गया 5847। अब सवाल क्या आ रहा है कि 2015 से जब 2016 में पहुंचता है तो कंपनी ने कितनी ग्रोथ की, कितनी ग्रोथ ज्यादा की, यानी कितनी करोड़ की ग्रोथ ज्यादा की। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये तो 2016 का था और ये अपने पास 15 का था, अपन को ग्रोथ चेक करनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे, ये जो इसकी अमाउंट है ना 5847 करोड़, उसमें से अपन क्या करेंगे 4748 करोड़ को अपन इसमें से लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास अमाउंट आ जाएगा जो ग्रोथ की है। देखो 7 में से 8 लेस करेंगे, नहीं जाएगा, अपन यहां पे करेंगे तो ये क्या हो गया 17 में से 8 गए तो 2 और 7 कितने होते हैं 9। ये क्या बचा अपने पास 3 में से 4 जाते नहीं है, तो अपन यहां से 1 कैरी करेंगे, तो ये क्या हो गया 13 में से 4 गया तो क्या बचा 6 और 3 कितने होते हैं सॉरी 9, और यहां क्या बच गया 7 में से 7 गया तो क्या बचा 0, 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1। तो अगर अपने को कोई पूछे कि ग्रोथ कितनी रही, तो अपन क्या बोलेंगे कि 1099 करोड़ रुपीस की ग्रोथ रही 2015 से 2016 में जब पहुंचते हैं, तो कंपनी ने इतनी ग्रोथ की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आ रहा है समझ में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है अपन को, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, the difference of two number is 891 if the greater number is 1561 find the other numbers। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले ने मुझे क्या बोला कि एक डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस कितना दे रखा है 981, ये डिफरेंस मुझे दे दिया 891 है ना, ये डिफरेंस था, और इसमें से जो ग्रेटर नंबर था ना, ग्रेटर नंबर था ना इसके अंदर, वो ग्रेटर नंबर कितना दे रखा है
वो मुझे दे रखा है इसने 1561, डिफरेंस ये दे दिया, ग्रेटर नंबर ये दे दिया। देखो सवाल को समझो, अभी थोड़ी देर पहले अगर कोई दो नंबर थे, आपको पता है ग्रेटर में से स्मॉल नंबर अपन लेस करते थे, ऐसे ही था ना, तो अपने पास नीचे कोई डिफरेंस आता था। अब अगले ने सवाल को चेंज कर दिया। देखो मैं आपको इसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर थे, ये एक तो नंबर 60 था, है ना, दो नंबर है मेरे पास, ए तो है 60 और बी है मेरे पास 40। ध्यान से देखना आप। अब मैं इनको क्या कर रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं। तो मैंने इसमें से डिफरेंस निकाला, ये क्या बच गया मेरे पास, ये डिफरेंस है। तो मेरे पास जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 20। अब देखो सवाल को समझो अपने आप, है ना, ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, ग्रेटर में से स्मॉल नंबर निकाला तो ये डिफरेंस आ गया मेरे पास, ठीक है। अब अगले ने सवाल क्या किया, अगले ने सवाल को चेंज कर दिया। अब अपने को चेंज क्या किया, देखो ध्यान से, अगले ने ग्रेटर नंबर दे दिया, डिफरेंस दे दिया, और अपने को क्या पूछा कि आप ये बी निकाल के बताओ मुझे। देखो ध्यान से, अपने क्या किया, मुझे ग्रेटर नंबर दे दिया और मुझे डिफरेंस दे दिया, और मुझे सवाल पूछा है बी कि आप उसका जो अपने जो इसमें से लेस किया था वो नंबर निकालो। मुझे नहीं पता है क्या नंबर है, अब मैं कैसे निकालूंगा। देखो इस टाइप के सवाल जब भी आए ना, तो जो इसमें कुछ नहीं करना होता, जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से डिफरेंस को आप क्या कर दो, लेस कर दो। अपन ने डिफरेंस को लेस किया, क्या आया, 40 आ गया अपने पास। तो इसका मतलब ग्रेटर जो स्मॉल नंबर था वो क्या हो गया अपने पास, 40। सेम एज इट इज ऐसे इस क्वेश्चन में अपन करेंगे। कैसे करेंगे कि मुझे ग्रेटर नंबर दे दिया और डिफरेंस दे दिया, तो मुझे अगर वो नंबर निकालना है स्मॉल वाला नंबर, तो कैसे निकालूंगा। देखो जो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे निकालना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा कि 561 इसमें से 891 मैंने क्या किया, लेस किया। 1 में से 1 0, 6 में से 9 लेस हो नहीं सकते, तो ये 16 हो गए। 16 में से 9 क्या, तो 1 तो ये हो गया, 6 ये 1 और 6 7। यहाँ क्या बच गया मेरे पास, 4 में से 8 लेस नहीं हो सकते, 1 यहाँ लेके चले जाएंगे तो ये 14 हो गया। 14 में से 8 निकालेंगे तो 4 और 2 कितने होते हैं, 6। यहाँ पे क्या बचा भाई, 0 0 0, ये लो। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या आ जाएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आ जाएगा 670। आ रहा है समझ में, 670। तो जब भी आपको कोई ग्रेटर नंबर दे दे और इसमें से डिफरेंस दे दे, तो आप आराम से उसका पहले वाला नंबर निकाल सकते हो। या कई बार ऐसा होता है, ये सारे इसमें देखो क्वेश्चंस क्या होता है, क्वेश्चंस 2 या 3 टाइप से होते हैं। अभी आगे मैं आपको सारा समझा दूंगा। देखो नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, इन द ईयर 2015 स्कूल वर प्लांटेड इन ए विलेज, है ना। इन द फर्स्ट विलेज गवर्नमेंट स्पेंड 2893, इन स्कूल विलेज 2713 वर स्पेंड, एंड थर्ड विलेज गवर्नमेंट स्पेंड इज 1745 and fourth village 5712 were spent. How much money was spent in all 4 villages? देखो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें क्या कर रखा है कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको कुछ पैसा मैंने स्पेंड करने के लिए दिया हुआ है। तो कुछ ऐसा ये कह रहा है कि 2015 में ये पैसे थे, तो इन्होंने क्या कहा, ये 4th स्कूल है, तो मैंने इसको ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्कूल, सेकेंड स्कूल, थर्ड स्कूल और एंड ये 4th स्कूल। ऐसे 4 स्कूलें थी। ये 4th स्कूलों के अलग अलग पैसे अमाउंट है ना वो कर रही थी। सबसे पहले क्या कर रही है, देखो ये क्या कह रही है, 3 स्कूलें हैं, ये 4 स्कूलें हैं, ये अलग अलग अमाउंट स्पेंड कर रही है, अलग अलग। आपको ये बताना है कि टोटल स्पेंड इनमें जो विलेज है उनमें कितनी मनी स्पेंड हुई टोटल में। तो आपको करना क्या है, बस इनका ऐड करना है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, इनका एडिशन करना है। ये शायद आप अपने आप कर लोगे, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं इसको ना। क्या करना है आपको, इसका एडिशन करना है, सबको आपको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर का, आपकी एक्सरसाइज 2 फिनिश हो गई इसके बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 7832 ड्यूरिंग द फ्लड, 2807 पीपल्स डाइड एंड 130
1347 पीपुल्स मूव टू द नेबरिंग सिटी, हाउ मेनी पीपुल्स वर लेफ्ट इन द विलेज। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक विलेज है, उसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल मतलब विलेजर्स या टोटल नंबर ऑफ पीपुल्स कितने हैं, तो 7832 ये टोटल उसके अंदर रहते थे लोग, पीपुल रहने इसमें रहते। अब क्या हुआ, जैसे बाढ़ आई है ना, और क्या हुआ, इसकी वजह से बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ, 2807 पीपुल क्या हो गए, डाई हो गए। और उसके बाद में और इसके अलावा लगभग 1347 पीपुल है वो क्या हो गए, एक जगह से दूसरी नेबर सिटी के अंदर मूव हो गए। भाई वहां पे क्या ऐसी कंडीशंस ऐसी हो गई कि वहां पे वो नहीं रह पाए, तो वो क्या हुए, दूसरी सिटी में मूव कर गए। तो पहले इतने डाई हो गए, इतने मूव कर गए, ये क्या हुआ भाई, अब देखो इतने लोग थे, इनमें से ये तो डाई हो गए, ये अलग मूव हो गए, इसका मतलब ये लोग अभी इस विलेज में नहीं रह रहे। अब ये कह रहे हैं कि इस विलेज में कितने लोग लेफ्ट बचे, कितने लोग अभी लेना वहां पर लिव रह रहे हैं, कितने रह रहे हैं बताओ। तो इसको क्या करेंगे, पहले अपन इन दोनों को टोटल करेंगे और इसमें से इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 7 और 7 14 1, 4 और 1 5, 8 और 3 11 1 1, 2 और 1 3 और 1 4। देखो तो टोटल कितने हुए, 4154 पीपुल्स, 4154 पीपुल्स क्या हो, किसी न किसी वजह से वहां से चले गए। तो अब ये क्या करना है, ये अपन इसके अंदर से रिमेन कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएंगे भाई, अपने पास आ जाएगा वो पीपुल्स जो अभी भी वहां पे रिमेन है, वहां पे लेफ्ट बचे हुए हैं, कहां पे, उस विलेज के अंदर। 2 में से 2 0, 13 में से 5 जाता नहीं, तो अपन 3 में से 5 13 5 निकालेंगे तो क्या, 3 और 5 8, यहाँ पे 8 था, अब क्या बचा 7 7 और 1 कितने हो गए भाई, 7 में से 1 निकला तो क्या बचा 6, यहाँ पे क्या बचा 7, ये लो। तो उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है अभी, तो अपन बोलेंगे सर उसकी विलेज की पॉपुलेशन इस टाइम है 3680, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 3680। ये देखो आपकी ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जो ऑब्जर्व किया वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान यही रखना है। ये चैप्टर जब मैंने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफली वापस करवा रहा हूं, ध्यान से देखना आप। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने ये पढ़ा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना क्या है। मैंने आपको एडिशन के लिए एक नियम बताया था, है ना, आप एडिशन जब भी करो, ठीक है, एडिशन जब भी करो तो आपको क्या करना है कि आपको उसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करना है, जैसे 2 3 4। अब इसमें अगर ये 2 3 है तो आप इसको प्लेस वैल्यू, ये 1s पे है तो 1s पे डालो, 10s पे है तो 10s पे डालो, बाकी नहीं है तो 0 लगा दो और इनको ऐड कर लो। सबसे पहला तरीका तो आपकी इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट करना है, ठीक है। एडिशन में केवल और केवल इतना ही ध्यान रखना था। सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको बोला था कि आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो पुट करनी है वैल्यू, लेकिन जो मेजर बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि हमेशा बिग नंबर में से ही स्मॉल नंबर लेस होगा। ऐसा नहीं कि आप स्मॉल नंबर में से बिग नंबर को लेस कर दो, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये सब्ट्रैक्शन और उसमें हमने पढ़ा। अब उसके बाद में इसमें जो क्वेश्चंस पुट हुए वो देखो। एडिशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन अपने पास आए वो किस टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें आपको एक ही चीज पूछी जा रही थी कि जब भी कोई क्वेश्चन अपने पास आ रहा था अपन क्या कर रहे थे भाई कि अपने पास किसी ना किसी 1 2 3 किसी ना किसी व्यक्तियों का अमाउंट एक साथ कर लिया, उनको एक साथ अमाउंट करना है, उनको ऐड करना है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे। सब्ट्रैक्शन में अपने पास किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, सब्ट्रैक्शन में अपन ने एक चीज नोट की कि जो सब्ट्रैक्शन में अपने पास जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें क्या आ रहा था कि अपने पास देखो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन पूछ रहे थे, या अपने को कोई ए और बी कोई नंबर दे दिया तो अपने को सी पूछ लिया। अगली बार क्या किया, अगले ने ए और अपने पास क्या हुआ, अगले ने ए और बी नहीं दिया और सी दे दिया और अपने को बी पूछ लिया। कहने का मतलब बड़ा वाला अमाउंट टोटल अमाउंट दे दिया, उसमें से अपन अब एक को अपन इसमें से स्मॉल करेंगे, वो लेस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कहने का मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन सारे इसके अंदर मिले थे। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना, जैसे ये पॉपुलेशन वाला देख लो, अभी जस्ट अपन अभी थोड़ी देर पहले किया था। उसमें क्या था कि पॉपुलेशन दे दी टोटल, उसमें से मैं बोला कि ये लोग तो खत्म हो गए, ये लोग अपने पास यहाँ से मूव हो गए, तो अब बताओ, तो पहले तो अपन में क्या करना, ऐड करना था और फिर इसमें से आपको क्या करना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब आपको इसको नोटबुक में भी निकालना है, नोटबुक में ही सारे उसको सोल्व करना है। थैंक यू।